समन्वय सेवा ट्रस्ट की ट्रस्टी कुसुमबेन मोदी जी मंच पर आ जाएं और परम श्रद्धेय आचार्य गोविंद देव गिरी जी महाराज का स्वागत करेंगी। श्री हर्षद भाई जी जो समन्वय परिवार के ट्रस्टी हैं वो स्वागत करेंगे माल्यार्पण द्वारा। समन्वय सेवा ट्रस्ट के सुयोग्य प्रबंध पर माल्यार्पण करेंगे। श्री न्याय मित्र शर्मा जी प्रबंध न्यासी समन्वय सेवा ट्रस्ट के शिव महापुराण पर माल्यार्पण कर श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। सम्माननीय न्याय मित्र शर्मा जी। आरती परम सांब शंकर की, आरती परम सांब शंकर की, सत्य सनातन शिव शुभकर की, सत्य सनातन शिव शुभकर की, आरती परम सांब शंकर की, आरती परम सांब गोरखपुर साहित्य द्वारा गुरु जी का तुलादान समन्वय परिवार रतलाम द्वारा हो रहा है। समन्वय परिवार रतलाम द्वारा सेब के द्वारा
बस अब ठीक है। ये भगवान की बड़ी कृपा है, तो कुछ भी न हो। समस्त संत मंडल वंदोवर मात्र शक्ति। आप सभी में से लगभग अधिकांश लोगों को ज्ञात है कि पिछले मास मुझे शारीरिक कठिन व्याधि के कारण महाराष्ट्र के सबसे श्रेष्ठ अस्पताल अपोलो हॉस्पिटल में 12 दिन आईसीयू में और 12 दिन अपने प्राइवेट रूम में रहना पड़ा। डॉक्टर ने मुझको कहा कि आप 6 सप्ताह आराम नहीं करेंगे तो संभवतः पुनः आपका वो रोग उखड़ सकता है। मैंने उनको कहा कि भाई हमारे यहाँ तो यज्ञ हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, देश विदेश के लोग आ रहे हैं, उन दिनों में तो मैं आपके नियम को मानने में पूरी तरह से असमर्थ हूँ, इसलिए मैं उसमें तो भाग लूंगा। तो उन्होंने शर्त लगाई कि आप लोगों को स्पर्श नहीं करने देंगे, लोगों से दूर से बात करेंगे, नहीं तो इन्फेक्शन होने का डर, और जहां तक हो सके आप परिश्रम न करें। परसों मैंने विनोद में कहा भी था कि जब आप भगवान की बात, जिन भगवान की पूजा करते हो, आप सच बताना, वो भगवान आपसे कभी बोले आज तक? कभी उन्होंने अपने हाथ से उठाकर प्रसाद दिया? कभी आपके साथ मुस्कुराए? कभी आपसे पूछा है केम छो, कैसे हो? आज तक नहीं उन्होंने पूछा। लेकिन आप मेरी 50 वर्ष से भी साधना करने वाले लोग बहुत सज्जन यहाँ बैठे हैं जो मेरे संसार से परिचित हैं। जब मैं शंकराचार्य पद पर सन्यासी के रूप में पहली बार आया था भानपुरा, इन 50 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपसे न पूछा हो कि आप कैसे हैं, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने आपको प्रसाद न बांटा हो। तो भगवान ने मुझको कहा कि पगले, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, ये सुनते सुनते अब तू मूर्ति बन जा, न किसी से पूछ, न किसी से मुस्कुरा, न किसी को प्रसाद बांट। इसलिए अब मुझे भगवान की वो आज्ञा भी माननी पड़ेगी। कल तक मैं अपने हाथ से पूरा प्रसाद बांटता था, तो लगभग 3000 लोगों को प्रसाद बांटने के कारण मुझे थोड़ी शारीरिक व्याधि हुई। डॉक्टर ने जो मुझे कहा था कि परिश्रम मत करना, उसका कुछ परिणाम हुआ। रात में मैं थोड़ा जबरदस्त हुआ। सवेरे भगवान से प्रार्थना की, महाराज हमें 4 दिन और बाकी है, इनको कृपा करके सभी रिपोर्ट को लेने दीजिए। तो मैं थोड़ा स्वस्थ होते हुए भी मनोबल और ईश्वर की कृपा के कारण बार बार आपके बीच में उपस्थित होता हूँ। थोड़ी सी शब्द की प्रसादी भी आपको परमात्मा का रूप मानकर पूजा रूप से अर्पित करता हूँ। मध्याह्न में मैं शिव पुराण की कथा में कल नहीं आ सका था, बहुत श्रमित होने के कारण। आज मैं आऊंगा। फिर रासलीला के सभी लोगों की इच्छा रहती है और उसमें बहुत देर 2.5 घंटे बैठना पड़ता है। वैसे मुझे स्वयं भी रासलीला का पहले से ही
बहुत आनंद करने वाला वो अवसर मुझे लगता है कि उस समय भगवान का रूप देखते हुए आप भगवान का स्मरण विशेष रूप से कर सकते हैं। मालूम नहीं था कि मुझे उर्दू भाषा आती, लेकिन जब वो पर्शियन लैंग्वेज की ज्ञानेश्वरी का उद्घाटन कराया उन्होंने, पर्शियन बहन ने, मीरा बहन ने, तो मेरे मन ने कहा कि चलो हस्ताक्षर उर्दू में करें और आशीर्वाद भी उर्दू में लिखें। तब डॉक्टर कृष्णकांत चतुर्वेदी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि 28 वर्ष तक आत्मगोपन करना और अन्य भाषाओं में जब लोग बार बार पूछे कि आपको कौन कौन सी भाषा आती है, तो मैंने प्राय कभी किसी को कहा नहीं। लेकिन 50 वर्ष में पहले कभी शायद प्राइमरी या मिडिल स्कूल में मैंने कभी उर्दू पढ़ी थी, लेकिन भूला नहीं, मैंने हस्ताक्षर भी किए और उर्दू भाषा में मैंने उनका खैर मकदम भी किया। खैर मकदम का अर्थ होता है स्वागत करना। लाला के साथ बात कर रहा हूँ, लाली मोड़ देख रही है, मैं लाला देख रहा हूँ, बहुत आनंद आ रहा है। जो लीला को तुम लीला समझ के देखोगे तो तुम्हें आनंद ना मिलेगा। जब लीला को तुम भगवान के जीवन को सर्वस्व मान के उनके आनंद को विस्मरण न करते भय उसके गीत लीला देख लेना है। लीला परमात्मा के स्वरूप को दर्शन करने को एक दिव्य अवसर मिले और वहाँ अवसर को हाथ में से जाए कि ठीक लगे नहीं, इसलिए ऐसा प्रयत्न कर जो कि लीला भी देखो और भगवान को हृदय में बिठा के उनको ध्यान भी करो और ध्यान करते करते उनको नाम भी लो। नाम लोगे, लीला देखोगे, गंगा जी में स्नान करोगे, यज्ञ की परिक्रमा करोगे तो 4 वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी भैया, नाम, रूप, लीला और धाम। अब चारों तुमको मिल गए तो भगवान के पास तो कुछ रह ना गए। भगवान है गए दिवालिया और तुम बन गए सेठ, तो भगवान सबको सेठ बनावे, दरिद्र कोई बनावे ना। मन पे दरिद्रता दूर करके और अपने को ऐसा मानो कि सांवरिया सेठ मां मेरो सेठ है, मैं दरिद्र ना हो सकूं, मैं तो सेठ हूँ, मैं तो सेठ को अंश हूँ, मैं तो सेठ को दास हूँ। तुम्हारे जीवन में से दरिद्रता दूर है जाए, यहाँ पे जाए के सबको कहो गए हो तो मैं दरिद्र बन के, पर मैं आयो हूँ सेठ बन के। जाने हूँ गयो हरिद्वार त्याने तो હું સુદામા જેવો જ હતો, પણ જ્યારે હું આવ્યો ત્યારે દ્વારિકાધીશનો પાર્ષદ બનીને આવ્યો છું। આ ગુજરાતી લોકો ત્યાં તમે જઈને એમને કહેજો, ગુજરાતી ભાષા ભગવાનની ભાષા છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને તો બધી ભાષા આવડે છે, પણ ભગવાનની 2 ભાષાઓ, એક મૃત ભાષા, પછી ભાગતા ભાગતા કામ કરતા કરતા દ્વારિકા પહોંચી ગયા। આ દ્વારિકા વાળા બધા મળીને ભગવાન ને પૂછે કેમ છો, કેમ છો, આ દ્વારિકા છે? તો ભગવાન કહે કે છે દ્વારિકા નહીં, મારે તો એક દ્વારિકાની જરૂર છે। અને ગુજરાતી ભાષા શીખી ગયા। એટલે કૃષ્ણ ભક્તિ ગુજરાતમાં જેટલી છે કોઈ પ્રાંતમાં છે જ નહીં। પુષ્ટિ માર્ગના ભક્તો જેટલા છે વધારે ગુજરાતમાં છે। એટલે ગુજરાતથી જે ભાઈઓ આવ્યા છે તે મનમાં વિચાર કર્યો કે ગયા તો તા સુદામાપુરીથી અને આવ્યો છું તો દ્વારિકાધીશનો દાસ બનીને આવ્યો છું। भगवान आपका कल्याण करे। आज मैं अपने हाथ से प्रसाद वितरण नहीं कर सकूंगा क्योंकि इतने लोगों को देने में मेरा दाहिना हाथ काफी परिश्रम का अनुभव करने लगता है और उसका परिणाम मुझे रात्रि में अनिद्रा के रूप में हो जाता है। तो इस अस्वस्थ अवस्था में ये भी मेरे लिए भगवान का प्रसाद, क्योंकि मैं कभी इतना अस्वस्थ हुआ ही नहीं था। तो भगवान ने कहा आपको एक बड़ी विनोद की बात बताता हूं। जब मुझे एयर एम्बुलेंस में बिठा दिया गया, वो जहाज जिसमें केवल एम्बुलेंस होते, हमारे इंद्रदत्त शर्मा और न्यायमित्र शर्मा तो पूरी तरह से समर्पित है, इंद्रदत्त बाद में आए हैं, वो भी समर्पण में आगे हैं। इन दोनों को पता लगा कि एयर एम्बुलेंस दिल्ली से मिल सकती है और स्वामी जी को 40 मिनट में दिल्ली पहुंचाया जा सकता है।
हमारे दिल्ली के भक्तों ने 15 मिनट में प्रबंध किया और 2,40,000 रुपए में एयर एम्बुलेंस में मुझको अंग्रेज पायलट लेकर के दिल्ली चले। आधी बेहोशी थी, लेकिन विनोदी स्वभाव होने के कारण बीच में मेरी आंख खुली और मैंने भगवान से कहा कि महाराज, ये आपने मेरे साथ क्या किया? मेरे भगवान ने कहा, अरे विमान में तुम विमान में चले हो, 747 में चले हो, 737 में चले हो, हेलीकॉप्टर में चले हो, पाइपर प्लेन में चले हो, बेटा एयर एम्बुलेंस में तुम नहीं चले थे, इसलिए तुमको इसका नया अनुभव। ये परमात्मा की बड़ी कृपा की इतनी वेदना के बीच में भी उनके पवित्र नाम का स्मरण मेरे द्वारा होता रहा। ये उनकी कृपा का फल है, पुरुषार्थ का फल है। ये गुण साधन पे नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाव तो इसलिए खूब नाम जप करते रहना, इसलिए करते रहना कि भगवान का हृदय द्रवीभूत हो और वो आपसे नाम जप कराते रहें। उनकी कृपा से होगा, आपके पुरुषार्थ से नहीं। जो लोग कुंड में बैठे हुए वो लोग बाद में दर्शन कर लेंगे, वो भी बड़ा आवश्यक था। स्वाभाविक रूप से जितने लोग विदेश से आए और सबको हम मनचाहा कुंड नहीं दे सके, क्योंकि वो व्यवस्था हमारे हाथ में थी नहीं। जैसा कुछ निर्णय हुआ उसमें प्रसन्न रहते हुए सब यजमानों को किसी प्रकार का मन में विचार करना नहीं चाहिए कि हमको कौन सा कुंड मिला और कौन सा कुंड नहीं मिला। यहाँ तो जगत का विस्मरण, बाहरी वस्तुओं का विस्मरण और अंतर में विराजमान परमात्मा का स्मरण करने के लिए आप आए, वही बात होनी चाहिए। बाकी दूसरी बातें तो छोटी मोटी दुनिया में होती रहती हैं। अगर उन्हीं बातों पर हम ध्यान रखेंगे तो साधना कब करेंगे? तीर्थ में आने का लाभ कब मिलेगा? सत्संग का लाभ कब मिलेगा? महात्माओं की संगति कब प्रतिफलित होगी? इसलिए शर्मा जी हमारे नियामक हैं। उन्होंने घड़ी दिखाई कि आपको 15 मिनट से अधिक बोलने के लिए डॉक्टर ने आज्ञा नहीं दी है, इसलिए आप उल्लंघन न करें। मैं उनकी उस एडवाइस को, सलाह को मानता हुआ आप सबके भीतर विराजमान नारायण को नमस्कार करता हूँ। लोग प्रणाम करते हुए चले जाएंगे, रास्ता दीजिए तो साथ वहाँ बैठेगा। और नई दृष्टि दी गई है, वे हमारे परमाराध्य परम पूज्य चरण श्री स्वामी जी महाराज के साथ मंच पर पधारे हैं। भगीरथी के पावन तट पर चल रहे चतुर्वेद महायज्ञ, शिव पुराण, प्रवचन और परम पूज्य चरण स्वामी जी महाराज की सन्निधि में दिव्य आनंद की अनुभूति प्राप्त करने वाले हम सब आज अपने आप को गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। जैसा तकनीकी और मैं जब 10 वर्ष पूर्व चित्रकूट गया था तो वहाँ परम सम्मानीय नानाजी देशमुख जी से प्रभावित होकर मैंने अपने 10 वर्ष की पहनी हुई रुद्राक्ष की माला उनको समर्पित कर दी थी और आनंद का अनुभव किया। आज जीवन में दूसरी बार गंगा के तट पर अपने एक रुद्राक्ष की माला मैं डॉक्टर प्रणव पंड्या जी को समर्पित कर रहा हूँ। भगवान करे उनका यश और उनकी कीर्ति निरंतर बरसे। चित्रकूट के उस दिव्य अवसर के समय में भी उपस्थित था और उस समय भी पूज्य चरण आदरणीय डॉक्टर पंड्या जी कर रहे हैं और पूज्य चरण स्वामी जी उनका स्वागत कर रहे हैं। संतों के इस परस्पर विनय का, परस्पर स्नेह संबंध का ये उदाहरण अद्भुत है। और आज भी चित्रकूट के बाद नानाजी देशमुख को जो उन्होंने रुद्राक्ष की माला दी थी, उसके बाद आज पुनः उसी भाव मुद्रा में पूज्य चरण स्वामी जी महाराज का आप सभी जानते हैं कि राष्ट्र में, अपने देश में नई जागृति
नया संदेश। मैं श्री न्यायमित्र शर्मा जी से अनुरोध करूंगा कि वे पुष्पहार से डॉक्टर पंड्या जी का स्वागत करें। श्री हर्षद भाई शाह जो समन्वय सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं, वो स्वागत करेंगे। श्री शास्त्री आई.डी. शर्मा जी स्वागत करेंगे। श्री स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी जो ट्रस्टी हैं, श्री कुसुमबेन मोदी ट्रस्टी हैं, वो स्वागत करेंगे। और मुंबई से आए श्री अभिजीत चतुर्वेदी श्रद्धेय पंड्या जी का स्वागत करेंगे। पूज्य चरण स्वामी जी महाराज हम सबके प्रेरक, मार्गदर्शक, आराध्य, एक प्रकार से सब कुछ हैं। उनके स्वागत के लिए मैं कनाडा से आए हुए श्री नरेश करेंगे। श्री नरेश सिंह जी कनाडा, श्री ब्रह्मजीत शर्मा जी, डॉक्टर भूपेंद्र दवे एस्टोका एंट्रेंट से आए हैं, वो स्वागत करेंगे पूज्य स्वामी जी का। डॉक्टर अश्विनी जोशी अफ्रीका, पूज्य स्वामी विधि विशेषज्ञ हैं, वे पूज्य स्वामी जी महाराज का और आचार्य गोविंद देव गिरी जी महाराज का स्वागत करेंगे। श्री न्यायमित्र जी शास्त्री, न्यायमित्र जी शर्मा शिव पुराण का पूजन, शिव पुराण पर पुष्पहार समर्पित करेंगे। इंदौर के बाढ़ के सामने मैनेजमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी, इस पर उन्होंने व्याख्यान दिया था। वह व्याख्यान हिंदी में प्रकाशित हुआ और वह भानु भाई जे मेहता के द्वारा उसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है। मेहता वो ग्रंथ लेकर के आए लोकार्पण के लिए। इस तरफ खड़े हुए, ऐसे खड़े हुए। प्रबंधन के संबंध में और प्रबंधन और अध्यात्म को जोड़ते हुए इंदौर में पूरी चरण स्वामी जी के इस व्याख्यान को समाचार पत्रों में और वहां के बुद्धिजीवियों ने प्रशंसा के साथ स्वीकार किया था। जानते हैं कि स्वामी जी के द्वारा उच्चरित प्रत्येक शब्द उनको श्रम बढ़ाता है, पर उनका यह श्रम करोड़ों लोगों के मन में ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित करता है। ऐसे महापुरुष हमारे परमाराध्य विश्व के असाधारण व्यक्तित्व पूज्य चरण स्वामी जी महाराज के आशीर्वचन से हम लोग लाभ प्राप्त करेंगे। पूज्य चरण स्वामी जी महाराज। ओम विश्वानिदेव सवितम भूतान परासु यद्भद्रम तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्ममोक्षो सपदि परपदप्राप्ते स्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मगुणस्य प्रभवतु भवतां भूतैर्नाम्नां यस्याङ्गे विभाति भूधरसुता देवा पगामस्तके भाले बालविधुर्गणेशगर्भं यस्योरसुभ्याला स्वयं भूतिविभूषण सुरमरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः श्रीशङ्करः पातु मां। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमहंसं। परम सम्माननीय विद्वद्वरे, शिवपुराण की पावन कथा से आपको आनंदित करने वाले आचार्य स्वामी गोविंद देव जी महाराज विश्व के प्राय सभी देशों में और भारतवर्ष के प्राय प्रत्येक प्रांत और जिले में और नगरों में एक नई अलग जगह कर जीवन में विश्वास उत्पन्न करते हुए भारतीय संस्कृति के दीप को निरंतर प्रज्वलित करते हैं, जिनके आज्ञा पर एक समय में इस देश के 6 करोड़ लोग खड़े हो सकते हैं। ऐसे परम सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, अध्यक्ष युग निर्माण योजना शांति कुंज और कुलाधिपति देव संस्कृत विश्वविद्यालय।
आए हुए बंधुओं, आज बहुत आनंद का दिन है कि शिव पुराण की पावन कथा में आप मध्याह्न में बैठकर कुछ श्रवण करते हैं। रात्रि में तो यहाँ स्थान बैठने को मिलता नहीं, क्योंकि रासलीला का अपना आनंद है। 5,000 वर्ष बीत जाने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं व्यक्ति को कैसे अपनी ओर खींचती हैं, ये दृश्य तो बड़ा अद्भुत होता है, जिसमें गांव का एक बिना पढ़ा लिखा आदमी और जिसमें एक विश्वविद्यालय का महामहोपाध्याय दोनों बैठकर उन लीलाओं का रस प्राप्त करने को यत्न करते हैं। तो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले का कोई देवता है तो मुझे लगता है कि भगवान शंकर हैं, जो कहते हैं तुम्हें बाजार से कुछ नहीं लाना, और केवल बाजार से ही चलने लगेगा तब प्रकृति का रक्षण कौन करेगा। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, बाजार भले बाजार बने, लेकिन मेरी पूजा करने वालों, तुम बिल्व पत्र से, तुम बेर से, तुम धतूरे से, तुम आँख के फूलों से और गोमाता के दुग्ध से न मिले तो प्रवाहित होने वाले सरिता से, प्रपात से, झरनों से जल लेकर मेरा अभिषेक करना। मैं तुम्हारे जीवन का अभिषेक करूंगा और तुम्हारा जीवन धन्य होगा। भगवान शंकर को खिलवाड़ करने का भी शौक। 113 मत्स्यवरम ददासि तो योवा मदम वहसि तस्य दमम विधत्से इत्यक्षरद्वय विपर्यय के शील नाम कुर्वति नमो नमन विधत्से। उसने कहा, भगवान शंकर आपको उलट फेर करने की बड़ी आदत। कभी किसी देवता को प्रसन्न होकर कुछ दे देते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि राक्षस को भी वरदान देने चलते हैं, और यदि आपका रक्षण करने के लिए मोहिनी रूप से विष्णु न आ जाते तो शायद संभवतः आप ही ना हो। जो अपने भावावेश में अपने शरणागत के ऊपर इतनी कृपा करने के लिए प्रस्तुत हो जाए, ऐसे तो भगवान हैं, इसीलिए उनका नाम आशुतोष। देव को ही सर्वोपरि आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता। जो आपको आवाज देकर बोल हर हर हर, तो महाराज हम तो बोलते हैं हर 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 और आप देते हैं वर वर वर। आप हर की जगह वर दे देते। यस्ते ददाति वरमस्य वरमं ददाति ददाति योवा मदं वहति। लेकिन एक बात और है, यदि कोई आपके सामने मद पूर्वक अहंकार पूर्वक आ जाए तो शब्दों को उलट फेर करने की आपकी आदत है ना, तो मद की जगह आप उसका दम कर देते हैं, दमन कर देते हैं। उसने कहा, महाराज जब आपकी इतनी कृपा है तो मैं बार बार आपको नमः 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 कह रहा हूँ। यहाँ भी तो आप कृपा करो और ऐसा करो कि इस नमः को बदल कर और आप मेरे मन को ले जाएं और मेरे नमः को स्वीकार कर लें। यस्ते वदाति ददाति वरमस्य वरम ददासि योवा मदम वासि तस्य दमम विधत्से इत्यक्षरद्वय विपर्यय केलिशील किम नाम कुर्वति नमो नमनः विधत्से। आप कृपा करके अपना मन मेरी ओर क्यों नहीं करते? मैं तो इतनी बार नमः 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 कह चुका। तो बड़े आनंद की बात है कि ऐसे भगवान शंकर की पावन आप कथा श्रवण कर रहा है। मुझे अधिक बोलने की आज्ञा भी नहीं, और वे नियम मेरे साथ इन दिनों 2 रहते हैं। 5-7 मिनट से अधिक बोलने लगूं तो मुझे बारंबार वो संकेत करने लगते हैं, क्योंकि मेरे चिकित्सकों ने मुझे अभी बोलने का आदेश दिया। शिव संकल्पों से परिपूर्ण हो जाए। हम लोग प्राय आपसे कहते हैं कि आपको अच्छा कर्म करना चाहिए, राष्ट्रपति से लेकर सरपंच तक और बड़े अच्छे उपदेशक से लेकर सामान्य व्यक्ति तक पूरे समाज को ये कहता है कि आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म मिला है सत्कर्म करने के लिए। मैं उसमें थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे और देश को उपदेश करने वाले सभी बंधुओं और श्रेष्ठ पुरुषों को, लोगों को ये कहना चाहिए कि आपका कर्म चाहे बाद में कैसा भी हो, लेकिन पहले आपका संकल्प शुद्ध हो जाए तो आपको कर्मों को शुद्ध करने का प्रयत्न करना ही नहीं है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हे परमात्मा, मेरे मन के भीतर शिव संकल्पों को आप भर दीजिए। और शिव संकल्प से भरा हुआ नागरिक, शिव संकल्प से भरा हुआ साधक निश्चित रूप से अपने स्वार्थों का परित्याग इसलिए करेगा क्योंकि उसे शिव का स्वरूप दिखाई पड़ेगा।
सारे संसार को आभूषण बांटने के बाद विषधर नागों के द्वारा अपना श्रृंगार करने वाला, सबको सुंदर सुंदर वाहन देने के बाद केवल वृषभ के ऊपर सवारी करके अपने जीवन में परमानंद और परम संतुष्टि प्राप्त करने वाले, सब लोगों के लिए सुंदर वस्त्रों का दान करके उसका विधान करके और स्वयं केवल व्याघम्बर लोगों के लिए बिछाने के लिए बहुत अच्छे बिछौने और अपने लिए केवल राख और चिता की राख। ये सब अद्भुत बातें देखने के बाद स्वाभाविक रूप से भगवान शंकर की महानता अपने आप हृदय में विराजमान हो जाती है। मंदिर उसमें निमित्त बना, मैं तो सारे संसार का सेवक हूँ, इसलिए सेवा करने का यह सौभाग्य परमात्मा ने मुझे भी दिया, इसलिए मैं उनके चरणों में बार बार प्रार्थना करता हूँ। निवेदन यही करता हूँ, जब वेद के यज्ञ में आप बैठे हैं, यजमान हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, उपासक हैं, साधक हैं, तब आपको ये याद रखना चाहिए कि संसार में लौकिक वस्तुएं छूट जाती हैं, इसलिए लौकिक पदार्थों के लिए बहुत प्रयत्न करना और प्रयत्न करते समय भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लेना, अनैतिक जीवन स्वीकार कर लेना, उस अनैतिकता में जीते जीते उसी के साथ अभ्यस्त होने के कारण उसी को जीवन मान लेना, ये जीवन की सबसे बड़ी पराजय की स्थिति होगी। इससे इस देश को ऊपर उठाना है और सबको सदाचार के पथ पर लेने के लिए संतुष्ट जीवन, परिश्रमी जीवन, परिष्कृत जीवन, संस्कारी जीवन, देदीप्यमान जीवन, द्युतिमान जीवन, आदर्श से भरा हुआ जीवन, ये व्यतीत करने का मन में संकल्प लेना चाहिए। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, मेरे मन में शिव संकल्प जागृत। अगर शिव संकल्प न जाया तो आप याद रखिए कि चलते फिरते शव हो जाएंगे। शव और शिव में बड़ा अंतर नहीं है, एक मात्रा लगी तो आप शिव हो गए और एक मात्रा निकल गई तो आप शव हो गए। यदि संस्कार की मात्रा रही तो आप शिवत्व में हैं और यदि संस्कार चला गया तो आप शव बन जाएंगे। ईश्वर करे यह पूरा देश शिव में रहकर, कल्याण में रहकर, आनंद में रहकर एक नए इतिहास का फिर से सर्जन करते हुए जगत गुरु के पद पर इस भारत को फिर बिठाने में हम और आप छोटे छोटे उपकरण बन जाए। आज मैं परम सम्मानी, परम सौम्य, निरंतर कृति पर विश्वास करने वाले ऐसे परम सम्मानी डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का ट्रस्ट की ओर से, भारत माता मंदिर की ओर से, आप देश विदेश से आए हुए समस्त भक्तों और साधकों की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं कि जब भी कभी देश को आवश्यकता हो, आपके अभियान की आवश्यकता हो, तो मैं किसी अधिकारी के नाते नहीं, किसी नेतृत्व के नाते नहीं, भारत माता का एक सेवक बनकर आपके साथ साथ और आपके पीछे चलने की भी मेरी तैयारी है। मैं बहुत अधिक नहीं बोलूंगा, घड़ी मुझे दिखा दी गई है, इसलिए मैं विराम लेता हूं और आग्रह करता हूं कि दो शब्द यहाँ पधारे हैं, इसलिए आचार्य प्रणव पंड्या जी जो अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष हैं, कुलपति हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय के, वे भी हम सब लोगों को उद्बोधित करेंगे और उसके पश्चात आप वो सुंदर और दिव्य कथा श्रवण करेंगे जिसके लिए आप यहाँ रोज मध्याह्न में एकत्र होते हैं, सायंकाल आप रासलीला देखते हैं, दिन में आप यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं, वेद मंत्र श्रवण करते हैं। कठिनाइयों को आपने तपस्या मानकर स्वीकार कर लिया है। बड़े सभ्य और बड़ी सुविधा में रहने वाले लोगों को हम उतनी सुविधा दे ही नहीं सकते थे, दे नहीं पाए हैं। कुछ मन के विपरीत भी आपके हो रहा होगा तो आप समझना वो सारा हमारे ट्रस्टियों का अपराध नहीं, उसका अपराध मेरा मानकर मुझे क्षमा करेंगे तो उनको अपने आप क्षमा मिल जाएगी। धन्यवाद। पूज्य जन सारे देश में नई क्रांति के अग्रदूत देव संस्कृति विश्वविद्यालय पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच मुंबई से आए हुए श्री अभिजीत चतुर्वेदी देव संस्कृति के कुलाधिपति, जिनका सारा देश यशोगान करता है, उनका पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्री रामेश्वर काबरा जी। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमहं नमाम्यहम्।